किसान आंदोलन के समर्थन में आज महाराष्ट्र के किसानों की मुंबई में रैली। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हजारों किसान पहुंचे मुंबई। किसानों की रैली को एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेता कर सकते हैं संबोधित। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र के नासिक से चलकर बड़ी संख्या में किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। दिल्ली में किसान आंदोलन को समर्थन। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में 15,000 किसान पहुंचे हैं मुंबई। आज राजभवन का करेंगे घेराव। महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान पहुंचे हैं आजाद मैदान। नासिक से करीब 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मुंबई पहुंचे। जयपुर में आज ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालेंगे किसान। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मार्च होगा। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने औपचारिक अनुमति दी। शर्तों के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दी गई है अनुमति। कई दौर की बातचीत के बाद किसानों और पुलिस में बनी है सहमति। दिल्ली की 3 जगहों से निकलेगी ट्रैक्टर परेड। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, यूपी में गाजीपुर बॉर्डर से मिली इजाजत। तीनों बॉर्डर से बैरिकेड हटाकर दिल्ली में कुछ किलोमीटर तक अंदर आएंगे किसान। सुरक्षा इंतजाम के लिए बैरिकेड्स पहले यू टर्न लेंगे। सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर के दायरे में निकलेगी ट्रैक्टर परेड। यूपी में गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर के दायरे के अंदर होगी ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर परेड के कुल 170 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर के रास्ते रहेंगे। ट्रैक्टर परेड सिंघू बॉर्डर से निकलकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंजावाला, बवाना होते हुए वापस सिंघू बॉर्डर लौटेगी। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड का रूट नांगलोई, नजफगढ़, झड़ोड़ा होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे होगा। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली अक्षरधाम तक जाएगी, फिर आनंद विहार होकर निकल जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। राजपथ पर 26 जनवरी की परेड खत्म होते ही ट्रैक्टर परेड स्टार्ट होगी। किसानों ने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड निकालने का वादा किया। किसानों के लिए जारी की गई है सख्त गाइडलाइंस। दिल्ली पुलिस को लिखित रूप से मैप देने के बाद ही किसानों को मिली इजाजत। किसानों और पुलिस की तरफ से हुए हस्ताक्षर। योगेंद्र यादव ने कहा ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगा। किसान दिल्ली नहीं देश का दिल जीतने आ रहे हैं। योगेंद्र यादव की किसानों से अपील, दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रॉली के साथ नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी उत्तराखंड के किसानों का ट्रैक्टर से पहुंचना जारी। देशभक्ति के गानों पर डांस करते दिखे। सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स पर पहुंचना जारी। ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके भी ला रहे हैं किसान। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड से पहले पंजाब के लुधियाना में किसानों ने निकाली जागरूकता ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर चलाती नजर आई महिलाएं। ट्रैक्टर परेड में बड़ी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद सतर्क रहने के दिए गए निर्देश। ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी करने के लिए पाकिस्तान से की जा रही है साजिश। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ट्विटर अकाउंट मिले। दिल्ली पुलिस का खुलासा, 308 सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान से चल रहे हैं। पुलिस ने लिस्ट जारी कर किसानों को भी बताया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक आज ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रैक्टर परेड को समर्थन देंगे। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने किया कड़ा विरोध, लौटना पड़ा वापस। रवनीत सिंह का आरोप, मुझे किसान नेताओं ने बैठक में बुलाया था लेकिन मुझ पर हमला किया गया। रवनीत सिंह का बड़ा आरोप, कहा आंदोलन में कुछ लोग खालिस्तानी झंडा लिए हुए हैं लेकिन किसानों को उनकी पहचान नहीं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। चीन को सीमा पर रोकने की बजाय अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर रोक रही। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों की मांगों का समर्थन किया। कमलनाथ ने कहा कृषि के निजीकरण से देश और एमपी की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के सरपंचों के साथ दिल्ली पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की सरकार पर लगाया आरोप, का राज्य सरकार किसान और गांव विरोधी हो गई है। केंद्र सरकार का पैसा हड़पने का भी आरोप लगाया। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम 7 बजे से लाइव प्रसारण होगा। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और कलाकारों से मिले पीएम मोदी। संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश की, शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संविधान को किया नमन, बोले गणतंत्र दिवस की परेड हमारी सांस्कृतिक धरोहर। पीएम मोदी ने कहा तमाम विविधताओं के बावजूद भी भारत एक है और भारत मतलब रंग अनेक तिरंगा एक। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की। कहा आत्मनिर्भर भारत की सफलता देश के हर नागरिक पर टिकी है। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत में युवाओं के कौशल का अहम योगदान, किसी के कहने से आत्मनिर्भर नहीं होगा भारत। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा वैज्ञानिकों ने अपना कर्तव्य निभाया। पीएम ने कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाहों से बचने की सलाह भी दी। कहा अफवाहों को सच को हराना होगा।
गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ की 2 झांकियां दिखेगी। विमान वाहक पोत पर तेजस की लैंडिंग और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का प्रदर्शन। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली मेट्रो ने जारी किया है दिशा निर्देश। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। हुडा सिटी सेंटर, समयपुर बादली लाइन पर आंशिक रूप से चलेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग आज और कल दोपहर 2 बजे तक के लिए रहेगी बंद। सुरक्षा की वजह से दिल्ली मेट्रो का फैसला। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया है 26 जनवरी का परेड रूट। विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक जाएगी परेड। इंडिया गेट और आसपास 26 जनवरी को सुबह 4 बजे से ट्रैफिक बंद हो जाएगा। दोपहर 12:30 बजे के बाद ही खुलेगा ट्रैफिक। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुंछ में सुरक्षा सख्त हुई। पुलिस को गड़बड़ी की खुफिया जानकारी मिली। तमिलनाडु दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा, नागपुर के निक्कर वाले राज्य का भविष्य नहीं कर सकते तय। राहुल गांधी ने लोगों से कहा, मैं यहाँ मन की बात नहीं करने, आपकी समस्याओं को सुनने आया हूँ। मैं तमिलनाडु का नहीं हूँ, लेकिन संस्कृति से वाकिफ हूँ। रोड पर राहुल ने किसान आंदोलन का जिक्र किया। कहा, इतिहास में पहली बार 26 जनवरी को किसान रैली कर रहे किसानों से छीना जा रहा है हक। राहुल गांधी ने कहा, किसानों की परेशानियों को सुनने समझने की बजाय मौजूदा सरकार उन्हें आतंकवादी कहती है। राहुल गांधी ने कहा, अगर भारत के मजदूर किसान बुनकर मजबूत और सुरक्षित होते तो चीन भारत में घुसने की हिम्मत कभी नहीं करता। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज हुगली में करेंगी शक्ति प्रदर्शन। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की भी आज रैली। सड़कों पर करेंगे पदयात्रा। अमित शाह ने फिर असम में पूरे बहुमत के साथ बीजेपी सरकार का किया दावा। का असम का सेमीफाइनल जीता, फाइनल भी हम ही जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का असम की जनता से वादा, 5 साल और दें असम को बुलेट, प्रदर्शन और बाढ़ से मुक्त कर देंगे। असम के कोकराझार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए बोडो समझौते से असम में लौटी शांति। रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाया, आतंकवाद का भी किया खात्मा। बाबरी ढांचे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। बोले 6 दिसंबर 1992 को ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राम मंदिर में देश की आत्मा बसती है, इसलिए मुगल आक्रांता ने अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाया। करीब 2 महीने बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर 11 घंटे तक चर्चा चली। पाकिस्तान के सीजफायर वायलेशन में नायक निशांत शर्मा शहीद। 18 जनवरी को सुंदरबनी सेक्टर में हुए थे घायल। नेशनल वोटर्स डे पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लॉन्च करेंगे वोटर आईडी कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने पर आज शिमला में होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग की सुविधा। निशुल्क अभ्युदय कोचिंग सेंटर के शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होगी। सीएम योगी ने जानकारी दी। केरल सरकार ने सोलर स्कैम का मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। कांग्रेस नेता ओमान चांडी समेत कई नेता हैं आरोपी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी। समीक्षा बैठक में बाल अपराधों पर लगाम लगाने और महिलाओं की सुरक्षित माहौल देने के लिए कहा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,232 नए केस। महामारी से 131 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 6,036 नए मामले सामने और राज्य में कोरोना के 72,891 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,752 लोग संक्रमित, 45 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 185 नए मामले। बीते 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत, 315 लोग ठीक हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में 297 लोग कोरोना से संक्रमित, 8 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 569 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए, 7 लोगों की मौत भी हुई, 642 लोग ठीक हुए। बीएसएफ के सभी 46 कोरोना संक्रमित जवानों का इलाज जारी। बीएसएफ ने दी जानकारी। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सभी श्रद्धालुओं को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। दुनिया में अब तक 9 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 21,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में ठिठुरन भरी ठंड बरकरार। रविवार को 10 साल का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में फिर हुई ताजा बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फंसे 70 सैलानियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। करीब 8 घंटे तक बर्फबारी के बीच फंसे रहे लोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बर्फबारी के बीच लोगों ने एक प्रेग्नेंट महिला और एक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। खाट लेकर 7 किलोमीटर तक पैदल चले लोग। पटना में टीपीएस कॉलेज में छात्रों का हंगामा। गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही पद के लिए थी परीक्षा। देर से पहुंचे छात्रों को अंदर जाने पर रोकने पर पथराव हुआ।
मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों में हिंसक झड़प। वीरांगना झलकारी बाई के चित्र के नीचे भीमराव अंबेडकर पार्क लिखे जाने पर हुआ विवाद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर युगांडा के 2 नागरिकों से करीब 10 किलो ड्रग्स बरामद हुआ। शुरुआती जांच में हेरोइन होने का शक। बाजार में कीमत करीब 68 करोड़ रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। चेन्नई एयर कस्टम ने करीब 4 किलो सोना जब्त किया। दुबई से आ रहे 5 यात्रियों से सिगरेट और लैपटॉप भी बरामद। नवी मुंबई के खारघर इलाके में बदमाशों ने एक लड़के को गोली मारकर किया जख्मी। लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में जीएसटी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी इनवॉइस रैकेट का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक 6,500 पक्षियों की मौत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू थीम पर पहला कैफे बनकर तैयार हुआ। एक साथ 16 लोग कर सकते हैं लंच या डिनर। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निकाले गए। पार्टी की सदस्यता भी खत्म। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की। टेस्ट मैच सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम पहुंची चेन्नई। 5 फरवरी से है पहला टेस्ट मैच। अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ शादी के बंधन में बंधे अभिनेता वरुण धवन अलीबाग के एक रिजॉर्ट में 7 फेरे लिए। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने खेला क्रिकेट। एक टूर्नामेंट के कार्यक्रम के दौरान जमकर बल्लेबाजी की। यूपी दिवस के मौके पर लखनऊ में खादी फैशन शो का आयोजन हुआ। मशहूर डिजाइनर्स की ड्रेस पहनकर रैंप पर मॉडल्स ने किया कैटवॉक।